आज हमारे पास ये एवरेजेस का क्वेश्चन है। देखते हैं इसे कैसे करना है। इसमें हमें 9 सर्कल्स दिए हैं। हमारे पास 9 सर्कल है जिनमें हमें ये 9 नंबर्स को प्लेस करना है ना। उनमें से दो नंबर ऑलरेडी प्लेस्ड है, 13 और 17 हमने ऑलरेडी प्लेस्ड कर दिए। अब इसमें एक कंडीशन दी है। कंडीशन ये है कि पहले 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो बीच के 3 नंबर्स के बराबर है और आखिरी के जो 3 नंबर्स का एवरेज है वो भी बराबर है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं और इन तीनों का एवरेज बराबर है। और हमने क्या करना है, हमें ढूंढना है ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर। हमें ये देखना है कि इस ग्रे वाले सर्कल में कौन सा नंबर आने वाला है। तो चलो देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले एवरेज होता क्या है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स, यही होता है ना। सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास सम तो नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर जब हम एवरेज निकाल रहे हैं इन 3 ग्रुप्स का, तो काउंट कितना है तीनों ग्रुप्स का? 3 है ना। यहाँ पर भी मैं 3 ग्रुप्स का एवरेज निकाल रहा हूँ, यहाँ पर 3 नंबर्स का एवरेज निकाल रहा हूँ, यहाँ पर भी 3 नंबर्स का एवरेज है और यहाँ पर भी 3 नंबर्स का एवरेज है। अगर हम कहते हैं कि तीनों का एवरेज सेम है, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि सम अपॉन 3 इज इक्वल्स टू सम अपॉन 3 इज इक्वल्स टू सम अपॉन 3। अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो इस कंडीशन से मुझे पता चलता है कि ये जो तीनों ग्रुप्स का सम है वो जरूर सेम रहा होगा। अगर तीनों ग्रुप्स का सम सेम है तभी उनका एवरेज भी सेम रहा होगा, है ना। तो अगर इन तीनों ग्रुप्स का सेम सम है तो वो सम आएगा कैसे? वो सम ऐसे आएगा कि आप इस सारे नंबर्स का, इन सारे नंबर्स का आप सम निकालो, टोटल सम। देखें टोटल सम क्या है। टोटल सम देखते हैं क्या आता है इनका। टोटल सम माने 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 26। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 111। अब इस टोटल सम को 111 को अगर मुझे बराबर बराबर बांटना है 3 ग्रुप्स में तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा, अगर मैं 111 को 3 बराबर हिस्सों में बांट देता हूं तो मुझे मिलेगा 37। तो हमने 3 बराबर हिस्सों में क्यों बांटा? क्योंकि इन तीनों ग्रुप्स का सम सेम था, इसलिए मैंने 111 को तीनों को बराबर बराबर दे दिया। तो मेरे पास 37 आया, है ना। अब ये 37 सम जो है वो पहले ग्रुप का भी सम होगा, दूसरे ग्रुप का भी सम 37 होगा और तीसरे ग्रुप का भी सम 37 होगा। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन मार्क ढूंढ सकते हैं, यानी कि 13 प्लस 17 प्लस क्वेश्चन मार्क हमें देगा 37। यानी ये हुआ 30 प्लस क्वेश्चन मार्क 7। और क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सॉरी ये 37 है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारे पास 7। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? ये क्वेश्चन मार्क जो हमें ढूंढना था वो होगा 7। ऐसा कई नंबर है हमारे पास ग्रुप में? हाँ, हमारे पास नंबर 7 है ग्रुप में, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 7।